प्लानिंग सर वो है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो है कि आपके जो सपने हैं उनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो है कि आपके बच्चे आगे जाके अपने लिए एक दूसरे तरीके की लाइफ कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो सब है जो आज की डेट में मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, क्योंकि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तो हम खर्चा ही करते रहेंगे, और जो कमा रहे हैं अगर वो सारा खर्चा कर दिया तो आगे जाके क्या करेंगे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके, मेरे, हमारे बच्चे, हमारे घर बार के लिए आगे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है। नमस्ते, मैं परेश पटनायक, मैं एक आरटी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज जो वीडियो बना रहे ये कोई एम्स को प्रमोट करने के लिए नहीं, कोई स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहे। आज मेरे साथ आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का नेशनल सेल्स हेड मिसेस कान्यन नागर मैम है। वेलकम टू मैम। थैंक यू पारस जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय चैनल इन्वेस्ट्यूटर। मैडम, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जी, लोग सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, लेकिन अलग तरीके से हो सकता है। जैसे इनकम को बढ़ा सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग सर वो है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो है कि आपके जो सपने हैं उनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो है कि आपके बच्चे आगे जाके अपने लिए एक दूसरे तरीके की लाइफ कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो सब है जो आज की डेट में मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, क्योंकि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तो हम खर्चा ही करते रहेंगे, और जो कमा रहे हैं अगर वो सारा खर्चा कर दिया तो आगे जाके क्या करेंगे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके, मेरे, हमारे बच्चे, हमारे घर बार के लिए आगे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है। और एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग अदर देन म्यूचुअल फंड एस्पेक्ट। व्हाट डू यू मीन अदर देन म्यूचुअल फंड एस्पेक्ट? मतलब कौन से और तरीके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के? बहुत सारे तरीके हैं। आप रियल एस्टेट ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अभी बहुत महंगा है, अभी तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, बट अदरवाइज गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स खरीद सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप सिस्टमैटिकली करें, जो भी करें करेक्ट एडवाइस के साथ करें। कई बार हमें ये लगता है कि हमें सब पता है, और शायद हम लोगों का सुन के या चीजें देख के अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे। मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है। सही तरीके से उसे समझ के, सही एडवाइजर से बात करके तभी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, वो बेटर तरीका होगा करने का। फाइनेंशियल प्लानिंग में म्यूचुअल फंड कैसे बेहतर हो सकता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में म्यूचुअल फंड सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि आप कई तरीके से उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप छोटा छोटा करके पैसा जमा कर सकते हैं, बड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। आपका जो रिस्क एपेटाइट है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको आपके पैसे को कितना बढ़ाना है, कितना रिस्क लेके, उस हिसाब से आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए, कौन से पीरियड पे चाहिए, उस हिसाब से वो लिक्विडिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रिस्क मिटिगेशन, लिक्विडिटी, वेल्थ क्रिएशन, ये सब चीजें म्यूचुअल फंड्स आपको एनेबल करता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इमरजेंसी फंड करते हैं जी, तो इमरजेंसी फंड क्या है, वो कैसे एक पोर्टफोलियो में? इमरजेंसी फंड वो है जो आपको या तो लिक्विड या आर्बिट्राज या ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, जो कि आपको रिटर्न तो कम देगा, बट जब भी आपको चाहिए तब आपको इमीडिएटली वो मिलना चाहिए। एक्चुअली अब तो इक्विटी में भी T+1 में आपको दूसरे दिन पैसा मिल ही जाता है, तो इक्विटी भी अच्छा एक तरीका है उसे थोड़ा बहुत इमरजेंसी में मेंटेन करने के लिए। पर अदरवाइज लिक्विड या आर्बिट्राज में थोड़ा बहुत जो आपको लगता है कि आपको अगर जरूरत पड़ी तो आपको इमीडिएटली किसी चीज का पैसे चाहिएगा, एक सेविंग्स अकाउंट में रखने की बजाय लिक्विड फंड में या आर्बिट्राज में रखेंगे तो रिटर्न बेटर मिलेगा। उसी हिसाब से इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करनी चाहिए। तो और एक तो आपका आदित्य बिरला का एक लिक्विड फंड में, जैसे हम लोग आप आदित्य बिरला सेविंग फंड उसमें निकाल सकते तो फटाफट आ जाता है। जी बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा। एक्टिव सेविंग्स की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्टिव सेविंग्स ऐप है जो कि बहुत क्लियरली हमने बनाया इस वजह से कि 50,000 रुपए तक आप इमीडिएटली डाल सकते हैं और इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट से एक सिंगल स्वाइप पे आप पैसा लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, और एक सिंगल स्वाइप पे वो वापस आ जाता है सेम डे।
उसमें आपको वेट भी करने की जरूरत नहीं है. इट इज नोन एज एन एक्टिव सेविंग्स ऐप. इट फंक्शंस लाइक अ सेविंग्स अकाउंट एंड पैसा आपको उतना ही फास्ट मिल जाता है. और फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग. जी उसके बिल्कुल. बारे में आपका क्या सोच है? रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम शायद बहुत सारे बार बहुत लेट स्टार्ट करते हैं सोचना. रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जल्दी सोचना चालू करें, टाइम पे सोचना चालू करें, क्योंकि अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका कॉर्पस बिल्ड होना उतना ही आसान होगा. लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही टाइम लगेगा, उतना आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लुकिंग एट द राइट काइंड ऑफ फंड्स टू बिल्ड योर कॉर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो चीजें रिटायरमेंट प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. और चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान सर बहुत सिंपल है. आपको जिस एज पे आपको अपना फंड चाहिए बच्चे के लिए, उससे 6 महीने पहले तक की आप प्लानिंग करें. म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई चैलेंज है नहीं, मगर वो फंड्स लें जो आपके लिए, जो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है वो फंड लें जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे जाएंगे. और ऐसा प्लानिंग करें कि भाई आपकी लिक्विडिटी रेशियो उनके जब वो कॉलेज में जाने वाले हों तब उससे 6 महीना पहले का आपका थोड़ा सा आपको विंडो मिल जाए उसकी प्लानिंग करने के लिए. म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, यस सर. ये कैसे होगा? म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप भरोसा रखेंगे कि लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको पैसा देके जाएगा. शॉर्ट टर्म थिंकिंग ना रखें. 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी नहीं, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए प्लानिंग करें. जितना लॉन्ग टर्म पैसा आप मार्केट को देंगे, कंपनी को देंगे, उतना ही कंपनी आपको कमा के देगी. दैट इज हाउ लॉन्ग टर्म में मार्केट्स में पैसा बनता है. और ये जो हम लोग इन्वेस्टर को एसआईपी करना जरूरी है ना लमसम में करना है? दोनों ही देख सकते हैं, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न चेज कर रहे हैं, एसआईपी इज अ वेरी गुड मेथड. अगर आप छोटा पैसा बचाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों एसआईपी और लमसम का कॉम्बिनेशन करें. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआईपी को जब जब आपका इनकम बढ़े तब एसआईपी को इंक्रीज करिए, स्टेप अप करिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. ये नहीं है कि आपका इनकम तो 2x हो गया मगर एसआईपी अभी भी 1x पे चल रही है. वो स्टेप अप एसआईपी करना जरूरी है. और जब भी आपके पास कुछ लिक्विडिटी आए, सारा खर्चा ना करें, थोड़ा सा लमसम म्यूचुअल फंड में भी डालें. और रिटायरमेंट प्लान के लिए जो रिटायरमेंट कर रहे हैं उसको डेट फंड में करना जरूरी है ना इक्विटी में करना? डेट फंड आपको तब करना जरूरी है जब आप 60-65 साल की उम्र क्रॉस कर लें, और आपको तब आपके फंड को कंजर्व करना जरूरी है. तब आप उसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर सेफ्टी एंड कैपिटल प्रोटेक्शन. मगर आपको इनिशियली अगर आप यंग एज में प्लानिंग करना चालू करेंगे तो इक्विटी ही करना चाहिए, वरना आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा. डेट में बाद में मूव कर. तो रिटायरमेंट प्लानिंग होती ऐसी है, आप एक एक्स एज पे स्टार्ट करते हैं. आपका जब तक रिटायरमेंट प्लान का टाइम आता है, आप रिटायरमेंट के टाइम तक जब तक आपकी एक्टिव इनकम चल रही है, पैसा आपका कंटिन्यूसली आ रहा है, तब तक आप उसको इक्विटी में चलते रहें. जब आपकी इनकम बंद हो जाए तब आप इसको धीरे धीरे डेट में मूव करना चालू करें और एसडब्ल्यूपी के जरिए उसमें कैश लेना चालू करें. दैट इज द होल रिटायरमेंट प्लानिंग साइकिल दैट वर्क्स. एसडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है कि जब आपको जितना पैसा हर महीना चाहिए उतना हर महीना आपके अकाउंट में आता रहे, एक एन्युइटी की तरह या एक पेमेंट आपके इनकम की तरह. तो आप उसको पैसा एक्यूमुलेट करें, उसके बाद में उसको प्रोटेक्शन में डाल दें और फिर वहां से रेगुलर इनकम लेते रहें. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.